नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एवेंजर्स ट्वाइलाइट का 6th एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि रेड स्कल ने अमेरिका पर हमला कर दिया है, इसलिए रेड स्कल को रोकने के लिए एवेंजर्स वहां आते हैं। लेकिन तभी रेड स्कल ये रिवील करता है कि वो अमेरिका पर मिसाइल डालने वाला है, जो आगे जाके एवेंजर्स को पता चलता है कि वो मिसाइल असल में हल्क है। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत बहुत समय पहले होती है और हम छोटे से जेम्स को देखते हैं जिसकी कस्टडी अब चार्विस को मिल चुकी है, जो असल में रेड स्कल है। तभी चार्विस वहां आता है और जेम्स को चाबी पहनाता है। लेकिन तभी जेम्स को टोनी और जैनेट की कुछ चीजें मिलती है जिसमें एक रिंग थी। तभी जेम्स उसे पहन लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम हल्क को देखते हैं जिसे रेड स्कल ने खुला छोड़ दिया है। तभी हल्क चिल्लाते हुए सब कुछ तोड़ने लगता है और तब हल्क ऐसे ही तोड़ते हुए व्हाइट हाउस के अंदर घुस जाता है और उसे तोड़ने लगता है। ये देखकर वहां खड़े सारे लोग भागने लगते हैं। यहाँ हम रेड स्कल को देखते हैं जो कैप्टन अमेरिका पर अटैक करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा जब मैंने सरकार को हल्क दिया तो उन्होंने मना किया? ये कहते हैं रेड स्कल फिर से कैप्टन को मारने लगता है, लेकिन कैप्टन रेड स्कल के अटैक को अपनी शील्ड से रोकता है। तो वही हल्क तोड़फोड़ करने में लगा था, लेकिन तभी वहां थॉर आता है और हल्क को अपने हैमर से मार के पीछे फेंकता है। या कैप्टन ये देख लेता है और थॉर से कहता है, इस हल्क को यहाँ से दूर ले जाओ, अगर वो यहाँ रहा तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी रेड स्कल कैप्टन अमेरिका के मुंह पर जोरदार पंच मारता है और कहता है, तुम्हारे सिविलियंस आज हल्क के हाथों मरेंगे ही, और अगर नहीं मरे तो मेरे भेजे हुए मिसाइल से अवश्य मरेंगे। यह कहते हम देखते हैं कि रेड स्कल ने वहां पर मिसाइल छोड़ दी थी। या कैप्टन अमेरिका फिर से उठने का प्रयास करता है, लेकिन रेड स्कल कैप्टन से कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा सीरम खत्म हुआ? या सीन शिफ्ट होती है और हम जेम्स को देखते हैं जिसे लगता है कि उसने टोनी स्टार्क को मार दिया है। तभी वो अपना हेलमेट निकालता है और कहता है, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। लेकिन तभी टोनी जेम्स से कहता है, जेम्स मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता हूँ और मैं और तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करते हैं। हमें फिर एक बार अवसर मिला है, अगर इस रेड स्कल ने ये न्यूक्लियर यहाँ पर रिलीज कर दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस पर जेम्स टोनी से कहता है कि आप मुझे नहीं जानते हो, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, इस दुनिया के भलाई के लिए कुछ लोगों को मरना ही होगा। लेकिन तभी टोनी का ध्यान जेम्स के हाथ पर जाता है जिसकी उंगली में एक रिंग थी। ये देखकर टोनी कहता है, मैं भूल कैसे गया? ये कहता है टोनी जेम्स के हाथ में जो रिंग थी उसे एक्टिवेट कर देता है। अब कहानी पास्ट में जाती है और हम जैनेट को देखते हैं जो टोनी से कहती है, मुझे डर है कि तुम वापस नहीं आओगे। जिस पर टोनी जैनेट से कहता है, मैं वापस आऊंगा। जिस पर जैनेट कहती है कि अगर तुमने मिस कर दिया तो ये दुनिया फिर से हमारे पीछे लग जाएगी। या अचानक से वो रिंग एक्टिवेट हो जाती है। ये देखकर जेम्स हैरान रहता है। तो वही पास्ट में जैनेट टोनी से कहती है, मैं हमेशा जेम्स के पास रहूंगी। जिस पर टोनी जैनेट से कहता है, हाँ तुम रहोगी और यही मेरा प्लान है। तभी जैनेट कहती है, तुम जो कह रहे हो वो मैं करूंगी, और जब तुम और हमारा बेटा एक साथ होंगे तब मैं वापस आऊंगी। या प्रेजेंट में टोनी किसी से कहता है, मुझे माफ करना लेकिन तुम्हें मिसाइल को पकड़ना होगा। यह कहते हम जैनेट को देखते हैं जो अब जेम्स की रिंग से बाहर आ चुकी थी और वो आते ही उस गिरते हुए मिसाइल को रोक देती है। अब आप सोचे होंगे कि जैनेट इतने टाइम से रिंग में थी तो वो बाहर क्यों नहीं आई? तो वेल टोनी ने ही जैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस रिंग में रखा था और खुद टोनी ये बात भूल गया था, इसलिए जैनेट कभी बाहर निकल नहीं पाई। या कैप्टन अमेरिका, मिस मार्वल और सारे डिफेंडर्स जैनेट को वहां देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी रेड स्कल जैनेट को देख लेता है और अपने निजी ब्लास्ट से जैनेट पर अटैक करता है, जिसके कारण जैनेट घायल हो जाती है। लेकिन तभी टोनी जैनेट के पास आता है और जैनेट को संभाल लेता है। या दूसरी तरफ हम थॉर और हल्क को देखते हैं जो लड़ते हुए वेस्ट वर्जीनिया आ चुके थे। तभी थॉर हल्क से कहता है, मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन तभी हल्क थॉर को जोरदार पंच मार के दूर फेंक देता है और कहता है, चुप हो जाओ। यह कहते हल्क फिर से सब कुछ तोड़ने लगता है। लेकिन तभी थॉर फिर से आता है और हल्क पर अटैक करता है और फिर हल्क को अपने साथ मारते हुए टेक्सास और फिर न्यू मैक्सिको ले जाता है, जहां पर थॉर हल्क को एक बड़े से पहाड़ पर गिरा देता है जिसके कारण वो पहाड़ टूट जाता है।
उसके बाद थॉर और हल्क वहां से लड़ते हुए फिनिक्स एरिजोना आ जाते हैं, जहां पर थॉर हल्क को सड़क के बीच पटक देता है। तभी देखकर हल्क को गुस्सा आता है और वो कहता है हल्क स्मैश। ये कहते हल्क वहां पर बस कार जो कोई भी मिले उसे तोड़ने लगता है। तभी थॉर हल्क के पास आता है और कहता है बैनर, यहाँ लोगों का नुकसान हो रहा है, तुम्हें खुद को शांत करना होगा। लेकिन हल्क सब कुछ तोड़ने में लगा था। लेकिन तभी हल्क के अंदर से बैनर थॉर से कहता है मैं अब रुक नहीं सकता हूँ, मैंने अब तक बहुत तबाही की है, इसलिए मुझे मार डालो। ये सुनते थॉर रुक जाता है। लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर हल्क थॉर को जोरदार पंच मार के पीछे फेंक देता है। यहाँ जेम्स जैनेट को देखकर शॉक रह गया था। तभी जेम्स जैनेट के पास आता है और कहता है क्या आप सच में हो? ये कहते ही जेम्स जैनेट को देखकर खुश होता है। लेकिन तभी आयरन मैन कहता है कि हम ये बाद में कर लेंगे, पहले हमें इस रेड स्कल नाम की बीमारी को रोकना होगा। या मिस मार्वल रेड स्कल की आर्मी को रोकते हुए लोगों को बचा रही थी। लेकिन तभी रेड स्कल का एक सोल्जर मिस मार्वल पर फायरिंग कर देता है, जिसके कारण मिस मार्वल इंजर्ड हो जाती है। ये देखकर वहां खड़ा एक डिफेंडर को गुस्सा आता है और वो उस सोल्जर को डंडे से मारने लगता है। लेकिन तभी वहां ल्यूक के जाकर उस डिफेंडर को रोकता है और कहता है तुम डिफेंडर हो, तुम्हारी हर एक हरकत इस समय दुनिया देख रही है। जिस पर एक डिफेंडर ल्यूक केज से कहता है ये काम कर रहा है, सरकार ने रिकॉर्डिंग डिवाइस बंद कर दी है, लेकिन हमारे पास और भी डिवाइसेस है। ये कहते हम उस वॉचर आई को देखते हैं जिसे इस डिफेंडर ने हैक कर लिया था, और इसी के जरिए वो डिफेंडर पूरी दुनिया को सच्चाई दिखा रहा है। या रेड स्कल कैप्टन से कहता है मेरा हल्क हर जगह तबाही फैला रहा है, देखो उसने कितनी तबाही फैलाई है, लेकिन तुम्हारा दोस्त उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये कहते रेड स्कल कैप्टन अमेरिका पे अटैक करता है और उसे दूर फेंकता है। तभी रेड स्कल कैप्टन अमेरिका के पास आता है और कहता है तुम कभी मेरे बराबर के नहीं थे। जिस पर कैप्टन अमेरिका रेड स्कल से कहता है मुझे कभी तुम्हारे बराबर का होना ही नहीं है, तुम्हारे पतन का रास्ता तब से शुरू हुआ जब से लोगों ने तुम्हारी सच्चाई जाननी शुरू की। यह सुनते रेड स्कल को गुस्सा आता है और वो वहां का फ्लैग निकालता है और कैप्टन से कहता है तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, तुम्हारा देश कुछ भी नहीं है, तुम्हारे सिंबल को बड़े आसानी से भटकाया जा सकता है। मैं समय रहते तुम्हारे सच को आसानी से झूठ में बदल दूंगा और फिर ये सारे लोग मेरे परोसे हुए झूठ को ही सच मानेंगे। वो मैं ही था जिसने तुम्हारे देश की मीडिया को कंट्रोल में रखा, और वो मैं ही था जिसने तुम्हारे प्रेसिडेंट को अपने इशारों पे नचाया। लेकिन अब इस देश को कोई प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं है, उनका सिर्फ एक मालिक होगा और वो हूं मैं। ये कहते रेड स्कल कैप्टन अमेरिका के पेट में वो फ्लैग घुसा देता है। लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका हंसने लगता है और रेड स्कल से कहता है जब तुम अपनी सारी सच्चाई बता रहे थे तब पूरी दुनिया तुम्हें देख रही थी, और अब पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है स्कल। यह कहते ही आयरन मैन रेड स्कल पे अटैक करता है, लेकिन रेड स्कल आयरन मैन को जोरदार पंच मार के पीछे फेंकता है। लेकिन तभी वहां मिस मार्वल आती है और अपनी मुट्ठी में रेड स्कल को पकड़ कर रखती है। लेकिन फिर भी रेड स्कल हमला करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैनेट श्रिंक होके रेड स्कल के आखिरी एक्टर के पास आती है, और तब वो रेड स्कल के आखिरी एक्टर को अपनी एनर्जी से वो लोड कर देती है। और तब जेम्स भी वहां आता है। यहाँ रेड स्कल मिस मार्वल के हाथ से स्वयं को अलग करता है और कहता है तुम मुझे कैद नहीं कर सकती हो। लेकिन तभी जेम्स अपनी पूरी एनर्जी के साथ रेड स्कल के आखिरी एक्टर पर हमला करता है, तो वही हॉकाई भी अपने तीर से रेड स्कल के आखिरी एक्टर पर हमला करती है, जिसके कारण वहां पर धमाका होता है और रेड स्कल दूर गिर जाता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद रेड स्कल उठने का प्रयास करता है, लेकिन तभी उसके सामने कैप्टन अमेरिका आता है और रेड स्कल से कहता है तुम जानते हो ये कैसे खत्म होगा। यह कहते हैं कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड निकालता है और उस शील्ड से रेड स्कल के आखिरी एक्टर को तोड़ देता है, जिसके कारण रेड स्कल फाइनली मर चुका था। तभी बाकी एवेंजर्स वहां आते हैं और देखते हैं कि कैप्टन की हालत बिगड़ चुकी थी। लेकिन तभी आयरन मैन देखता है कि रेड स्कल ने अपने अंदर बॉम्ब लगा के रखा है ताकि मरने के बाद वो फट जाए। या इतना लड़ने के बाद कैप्टन अमेरिका को हार्ट अटैक आने लगता है, इसलिए जैनेट अपनी पावर से कैप्टन के हार्ट को फिर से स्टार्ट करने लगती है। इधर सबका ध्यान जब कैप्टन पे था तब जेम्स फिर से अपना आर्मर पहन लेता है और रेड स्कल को उठाकर अपने साथ स्पेस में ले जाता है। यहाँ जैनेट अपनी पावर से कैप्टन की हार्ट बीट जगाने लगती है, तो वही जेम्स को रोकने के लिए टोनी भी आता है और जेम्स से पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर जेम्स कहता है मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आप इसे लेकर जाने वाले थे, लेकिन आपका आर्मर इतना सब कुछ करने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए मैं इसे स्पेस में ले जा रहा हूँ। लेकिन तभी आयरन मैन जेम्स के पास आता है और कहता है रुको, हम दोनों ये साथ करेंगे। ये कहते ही आयरन मैन जेम्स को वापस नीचे फेंक देता है और कहता है ये काम मैं करूंगा।
यहाँ हल्क और थॉर लड़ाई करते हुए अब लॉस एंजल्स आ चुके थे। तभी हल्क थॉर को मारते हुए वहां पर फेंक देता है, लेकिन तभी थॉर फिर से खड़ा होता है और कहता है, ब्रूस बहुत हो गया, मुझे माफ करना। यह कहते थॉर तेजी से हल्क की ओर आता है और हल्क को उठाकर अपने साथ ले जाता है और फिर किसी सुनसान जगह पर लाके हल्क को पटक देता है। यहाँ इतना करने के बाद भी कैप्टन अमेरिका की हार्ट बीट काम नहीं कर रही थी। तो वही हम थॉर को देखते हैं जो हल्क को जमीन के नीचे घसीट कर ले जाता है। या आयरन मैन रेड स्कल की बॉडी को स्पेस में लाता है, तो वही थॉर हल्क को अपने हैमर से घसीटते हुए जमीन के नीचे लाता है। या स्पेस में रेड स्कल की बॉडी फट जाती है, जिसके कारण आयरन मैन की मौत होती है। तो वही दूसरी तरफ थॉर फाइनली हल्क को जान से मार डालता है। इधर इतना सारा प्रयास करने के बाद फाइनली कैप्टन की हार्ट बीट शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी जेम्स वहां आता है और जेनेट को बताता है कि रेड स्कल को रोकने के लिए टोनी स्टार्क ने अपनी जान दी है। ये सुनते ही जेनेट टूट जाती है और रोने लगती है। अब कहानी 2 हफ्ते आगे जाती है और अब जेनेट और स्टीव को देखते हैं, जिसके अंदर से अब फिर से सुपर सोल्जर सीरम खत्म होने लगा था। तभी जेनेट और स्टीव चलते हुए फिर से एवेंजर्स मैंशन आ जाते हैं और देखते हैं कि उसे जेम्स फिर से बना रहा है। तभी थॉर वहां आता है और स्टीव और जेनेट से कहता है, मेरा काम खत्म हुआ, इसलिए मैं एसगार्ड वापस जा रहा हूं, लेकिन मुझे बैनर को मारने का बहुत दुख है। जिस पर स्टीव थॉर से कहता है, मुझे माफ करना, मेरे ही कारण तुम्हें करना पड़ा, लेकिन अब जो कुछ भी हो बैनर को फाइनली शांति मिल गई है। तभी थॉर स्टीव और जेनेट के गले लगता है और फिर उसके बाद एसगार्ड चला जाता है। यहाँ एसगार्ड में आने के बाद थॉर से मिलने लोकी आता है। तभी थॉर लोकी से कहता है, मैं कोई खेल के मूड में नहीं हूं। जिस पर लोकी थॉर को अर्थ का भेजा हुआ वो पुराना मैसेज दिखाता है और कहता है, मुझे इस मैसेज के बारे में पता चल गया था, मैं चाहता तो तुम तक ये कभी नहीं पहुंच पाता, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो मैं ही था जिसने एवेंजर्स को एक साथ लाया था, और आज भी मैंने वही किया। मैं हमेशा चाहता हूं कि तुम ऐसे एडवेंचर्स पर जाओ ताकि तुम्हारा समय निकल सके और एक दिन तुम्हें वैल्हला प्राप्त हो, जैसे कि तुम्हारे दोस्त को हुई है। यह कहते लोकी थॉर को वैल्हला लाता है, जहां पर टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर अपनी मृत्यु के बाद की लाइफ को खुशी से बिता रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि जेम्स फिर से एवेंजर्स मैंशन बना रहा है और तब उसकी मदद के लिए सारे लोग आ जाते हैं और कुछ इस तरह नए एवेंजर्स की शुरुआत होती है और यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सीरीज पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।